बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने वाले तमाम दोस्तों को अली मुगल की जानिब से प्यार भरा सलाम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय अली मुगल। आप सबको खुशामदीद है जी, मोस्ट वेलकम। एक भाई हैं कराची से, उनका मुझे मैसेज आया था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इतनी चीज़ें बता रहे हैं तो कोई रेक्टिफायर के बारे में भी हमें थोड़ा सा गाइड करें, देसी रेक्टिफायर भी बताएं। और ये जो चाइना के आजकल ये जो इन्वर्टर चले हुए हैं IGBT वाले, वो भी अगर आप लोगों के पास है तो वो भी आपको दिखाएं। तो मैं इंशाल्लाह ताला, आए मेरे साथ। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे रेक्टिफायर। तो आए मेरे साथ। अच्छा जी, ये जो आप सामने रेक्टिफायर देख रहे हैं, असल में जगह बहुत तंग है, गंद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे एक दफ़ा रख दी जाए फिर इसको कब नहीं छेड़ा जाता है। तो ये पीछे वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, जो पिछला हिस्सा देख रहे हैं ट्रांसफार्मर वाला, ये बेसिकली ये रेक्टिफायर है। ये इसके अंदर जो 3 मीटर लगे हुए हैं, एक वोल्ट मीटर है, अम्पेयर मीटर है और एक DC वोल्ट मीटर है। और इसके अंदर 3 कॉइलें होती हैं। ये 3 फेज है, 1500 से 2000 एम्पेयर तक का है ये। तो ये बेसिकली आज से 100 साल पुरानी समझ ले कि ये टेक्नोलॉजी है। ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी है जब लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में शंट का इस्तेमाल करते थे। अब शंट क्या होती है, शंट के बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और शंट भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि शंट किसको कहते हैं। तो शंट के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई, वो ये इसके आगे वाला हिस्सा ये आप देख लें। ये समझ लें कि ये नई टेक्नोलॉजी है। नई तो नहीं कह सकते, ये भी आज से कोई तकरीबन 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो था ना, ये एक इसने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। ये बेसिकली चोक पड़ी हुई है, इसे हम अपनी जुबान में चोक कहते हैं, फिल्टर चोक। ये इसके आगे जैसे कि बड़े रेक्टिफायर में, बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर 3 कॉइलें हैं, इसी तरह से चोक के अंदर भी 3 कॉइलें होती हैं छोटी, जो कि करंट को मिनिमम से मैक्सिमम या मैक्सिमम से मिनिमम तक रिड्यूस कर सकती हैं। यानी कि इससे हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा DC वोल्ट ले सकते हैं। मतलब कि 1 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक हम यहाँ से करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शंट के ज़रिए कर रहे होते तो शंट के ज़रिए फिर हम इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका तरीक़ेकार और है। इसका पैटर्न ये होता है कि इसके अंदर 3 कॉइलें हैं। पीछे से मेन आ रही है, आपकी वापडा की सप्लाई आ रही है, AC करंट आ रहा है। AC करंट जा रहा है कॉइलों में, कॉइलों में से करंट निकलता है और सीधा जाता है डाइवर्ट में। इसके अंदर तकरीबन 12 डाइवर्ट लगे होते हैं। डाइवर्ट्स के अंदर से करंट होता हुआ DC कन्वर्ट हो जाता है और DC होते हुए ये कॉइलों के अंदर आ जाता है चोक की, और यहाँ से ये फिर आउटपुट देता है। तो ये तो था सर देसी रेक्टिफायर। अब आए आपको जो है ना IGBT से मुतारफ करवाते हैं। अच्छा जी, ये IGBT रेक्टिफायर है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पहला आपने देखा रेक्टिफायर, वो तो फिर कुछ बेहतर था। लोगों के पास बहुत बड़े बड़े रेक्टिफायर्स होते हैं, 1000 एम्पेयर का, 2000 एम्पेयर का। जितना ज्यादा एम्पेयर बढ़ते जाएंगे उतना उनका हुजम भी बढ़ता जाएगा। तो अभी के दिनों में अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये चाइना ने भी मुतारफ करवाई है, इटली की तरफ से भी है, जर्मनी की तरफ से भी आते हैं रेक्टिफायर, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर और छोटे से छोटा। तो ये रेक्टिफायर है, ये IGBT रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। आप इसको जरा करीब से आगे फोकस करें, मैं फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ। IGBT बेसिकली कहते किसको है? IGBT कहते हैं इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। IGBT की वजह से ही जो ये आजकल के वेल्डिंग प्लांट और आर्क वेल्डिंग प्लांट हो गए, इस तरह की चीजें होगी, इनके साइज आपने अगर देखे हो ये बड़े छोटे छोटे हो गए हैं, वरना ये पहले बहुत बड़े हुआ करते थे। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो है ना, हम एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा देते हैं और उस बोर्ड से जो है ना, हम IGBT जो कंट्रोल होता है ना, उसको हम स्विचिंग करवाते हैं। और IGBT जो होता है ना, ये 3 पिन डिवाइस होता है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। अच्छा, हम जो है ना IGBT को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले जो होता है ना रेक्टिफायर के VDF में, मतलब VDF किसको कहते हैं? VDF कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इसको। इसकी वजह से करंट को कम से कम या ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, ये जो सामने अभी आप ये कंट्रोल देख रहे हैं ना, ये जो अपना ये 055 ये सारा, और ये नीचे इसके कम ज्यादा करने वाले, इसको बेसिकली जो है ना वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं, VDF।
तो इसको जो है ना ये करंट कम वगैरह करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आईजीबीटी जो है ना वो मोसफेट और बीजीटी का भी कॉम्बिनेशन होता है, और ये मैं आपको ना अपनी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये मॉसफेट और बीजेटी मतलब कि ये किसको कहते हैं। वक्ती तौर पे आपको इन शॉर्ट मतलब मैं ये बता देता हूँ कि जो मॉसफेट होता है ना वो उसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है, और जो बीजेटी होता है वो हमारी करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। अच्छा, मॉसफेट को और बीजेटी के कॉम्बिनेशन से ही ना हम लोग वोल्टेज को और कंट्रोल को वोल्टेज को और करंट को ना ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ से मतलब कंट्रोल करते हैं। तो इस रेक्टिफायर की भी सेंस जो होती है ना इसी तरह से होती है कि इसमें भी कॉइल होते हैं, लेकिन इसमें कॉइल इस तरह से नहीं होते। इसमें एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, उसके साथ एक मॉड्यूल कार्ड होता है, छोटे छोटे इसके अंदर डाइवर्ट्स होते हैं, और आईजीबीटी के थ्रू जो होता है ना एसी करंट उसको कन्वर्ट किया जाता है डीसी में। तो ये एक तो जगह कम घेरते हैं, और निकल प्लेट की कंजम्पशन भी इनकी वजह से थोड़ी कम हो जाती है, और बड़ा स्मूथ बड़ा अच्छा ये करंट देते हैं। अच्छा जी, अब आपको मैंने देसी रेक्टिफायर के बारे में भी बता दिया और इम्पोर्टेड रेक्टिफायर के बारे में भी बता दिया, आईजीबीटी वाला भी और चोक वाला, दोनों रेक्टिफायर आपको दिखा दिए हैं, दोनों के डिफरेंस आप लोगों को बता दिए हैं। तो अभी चूंकि माह रमज़ान चल रहा है तो वक़्त की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो इस वजह से हम कुछ काम भी बंद किया हुआ है, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि रमज़ान खैर खैरियत से गुजर जाए। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान के फौरी बाद फिर आप लोगों को कोई गोल्डन की वीडियो बना के दिखाएंगे, गोल्डन कैसे किया जाता है, इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में बताएंगे, ब्लैक निकल के बारे में बताएंगे, और इसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग, एंटीक गोल्ड, एंटीक ब्रास के बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Can anybody out there hear me? Hear me?